चलो बच्चों एक्सरसाइज करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.1 हम देखते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ नोटबुक है ना, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, अब इस चीज को हमें इक्वेशन में दिखाना है। किस में दिखाना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं। अब राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, रिप्रेजेंट करना है। देखिए अब यहाँ पे हिंट में दे दिया है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है हमारा? नोटबुक ये क्या है हमारा? x रुपीज है। ठीक है, उसी के साथ कॉस्ट ऑफ पेन जो है ये भी हमारा क्या है? y है। तो अब ये हमें क्वेश्चन यहाँ ये कह रहा है कि पेन की कीमत से दोगुनी इसकी है ना। तो अगर हम किस में हम अगर इक्वल टू का साइन इनके बीच में हम लाना चाहें तो हम कहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? 100% हम y में करेंगे ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ATQ या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरा डिटेल में लिख लीजिए। क्या लिख सकते हैं हम? x इज इक्वल टू 2y। और यही है, यही फाइनल आंसर है। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं या 2y को इधर ले आए इक्वल टू 0 कर दें, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। दोनों के दोनों परफेक्ट है, कोई भी गलत नहीं है। समझ में आई बात? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो जैसा कि बताया था इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में आएंगे। देखिए अब यहां देखते हैं। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में जो समझा था कि उनके कोएफिशिएंट का, उसी के ऊपर यहां क्वेश्चन दिया गया है। देखिए कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस, है ना। यानी हमें इसे ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखना है और सारे इक्वेशन में a, b और c की वैल्यू क्या होगी बताना है। बहुत ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए फर्स्ट है हमारा, जैसे फर्स्ट के लिए लेते हैं 2x 2 इंटू एक्स प्लस 3y 9.35 है ना। इसको हम लेफ्ट साइड लेकर के आए क्योंकि मुझे एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट इस फॉर्म में दिखाना है। क्योंकि प्लस सी ax प्लस by प्लस के साथ है तो हम भी इसी के साथ दिखाएंगे। तो हम माइनस का 9.35 अगर हम ऐसा कर लें, ये बार लगा दें इक्वल टू 0, तो अब यहाँ से ये हमारा ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से देखिए a की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू माइनस का 9.35 टू दी पावर बार, है ना। माइनस भी कैरी साथ में कर लेते हैं। देखिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक एक करके, चूंकि समझ में आ गया, पहले ही हम समझ रखे हैं इस चीज़ को, तो अब हम थोड़ा जल्दी में तेजी में इनको दिखा देते हैं क्योंकि छोटी सी बात है ना। x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर बात यहाँ करें a की तो देखिए x के बगल में कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी ना हो किसी वेरिएबल के पास तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है। ठीक है, अब b इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट क्या है? 1/5 है और साथ में माइनस का, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1/5। फिर अगर हम बात करें c के लिए तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? माइनस का 10। क्लियर है? देखिए थर्ड के लिए आते हैं। सारे क्वेश्चन एक बार कम से एटलीस्ट दिखा देते हैं आपको। ठीक है, थर्ड में क्या है? माइनस 2x प्लस 3y प्लस का 6 अगर लेफ्ट साइड आ जाए तो माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर a क्या है? x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब उसके मल्टीप्लाई में क्या है, बात करें तो -2 है। b के लिए अगर हम देखें तो y के बगल में क्या है? 3 है। c के लिए अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ा मैटर नहीं है ये, है ना। 4 नंबर के लिए देखें, फोर्थ नंबर क्या है? x इक्वल टू 3y है। जब ऐसे जगहों पर कुछ ना हो तो उसको 0 के मल्टीप्लिकेशन में लेकर के आते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले देखिए हम इसको इधर कर देते हैं तो x माइनस 3y और c की जगह क्या होगा? कुछ भी नहीं है तो हमने 0 लगा दिया इक्वल टू, यहाँ पर भी 0 रख देते हैं। अब देखिए a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा और c इज नथिंग मीन्स 0, है ना।
तो इस तरीके से ये 4th नंबर तक हो गया। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा। ठीक है, अब हम आगे के 5, 6, 7, 8 जो है उन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा। 2x इक्वल टू माइनस का 5y। सबसे पहली चीज, सारी चीजों को एक तरफ करिए। 2x माइनस 5y आया तो प्लस 5y, और c की जगह कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, बात करें a की तो 2, b की y के कोफिशिएंट मतलब मल्टीप्लाई में उसके 5, और c इज इक्वल टू 0। डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। 6 क्या है, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पर कौन नहीं है, y नहीं है, और दिखाना चैप्टर कौन सा है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो क्या करेंगे हम इसको, 3x जो नहीं है वो 0 के मल्टीपल में, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब a की बात करें तो x का कोफिशिएंट 3, b की बात करें तो 0, और c की बात करें तो 2। डन। y का कोफिशिएंट क्या है, y ही नहीं था तो कोफिशिएंट क्या बनेगा, 0। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आते हैं। क्या है, y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहां पर कौन नहीं है, यहां पर x नहीं है, तो x 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके लिए x के लिए क्या हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 0, b y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है तो 1, और c के लिए क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 2। डन। लास्ट वाला 8 नंबर क्या है हमारा, 5 इक्वल टू 2x। काम करते हैं, 2 5 को ही उधर भेज देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0 इंटू वाई, क्योंकि y नहीं है तो माइनस 5 इक्वल टू 0। देन a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0, एंड c इज इक्वल टू माइनस का 5। डन। तो इस तरीके से खत्म। इसी के साथ एक्सरसाइज भी यहीं पर है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारा कि अगर आप एक क्वेश्चन और आता है माइंड में कि क्या मैं 2x को इधर नहीं भेज सकता, बिल्कुल भेज सकते हैं, मर्जी आपकी, है ना। तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसके लिए a जो होगा वो 2, a जो हो जाएगा आपका माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि आप 2x को इधर भेज रहे हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। डन, क्लियर है।